नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 FM किसान रेडियो बस्ती और मैं हूं जया। सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के तहत हम आए हुए हैं परासी में और यहां पे हमारे साथ CHO मैम मौजूद हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले उनसे उनका परिचय। जी मैम। जी मैम, मेरा नाम दीपिका पांडे है। मैं जखनी CHO के पोस्ट पे हूँ और मरवटिया मेरा ब्लॉक है। और परासी में मैम आज आप परासी में यहाँ BHND का सत्र चल रहा है मैम, जो हमारे ही क्षेत्र में आता है, हमारे उपकेंद्र के क्षेत्र में। जी, तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है आपसे कि आपसे हम जानना चाहेंगे कि संभव अभियान आखिर क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैम, जैसे जो दूर दराज गांव के लोग हैं, जहां तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, वहां तक खुद उनके घर पे जा कर के ये स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे जो कुपोषित बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, उन सबको खोज करके और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। और मेनली जैसे कुपोषित जो बच्चे आते हैं, सैम और मैम के बच्चे हैं, उनको मेडिसिन वगैरह 6 प्रकार की मेडिसिन है, वो सारी चीज़ प्रोवाइड करने के लिए जी। और उनको फाइंड आउट करने के लिए भी कि जिससे पता चले कि हाँ बच्चे कहाँ कहाँ पे इस तरीके के हैं जी, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा और सारी लोग इसमें हेल्प करते हैं। अच्छी बात है। और यह अभियान किन क्षेत्रों या जन समुदाय को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है? मेनली गांव एरिया में, जो रूरल एरिया जितने हैं उतने एरिया में, कि जो लोग नहीं हॉस्पिटल पहुंच पा रहे हैं या जिन लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, वैसे ही एरिया में चलाए जा रहे हैं, गांव क्षेत्र में ज़्यादातर, कि जिनसे आसानी से उन लोगों को सुविधा मिल जाए। इस अभियान के अंतर्गत किन किन स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया गया है? देखिए, इसमें कई सारी बीमारियों का भी है, जैसे NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का भी है, जैसे कैंसर हुआ, उसके बाद BP हुआ, हाई BP का हुआ, शुगर का है, लोगों को नहीं पता है उन चीज़ों के बारे में, तो उनका जांच किया जाता है और जो भी उनको प्राथमिक सेवाएं हैं वो दी जाती हैं। और हमारे पास तो मतलब मेडिसिन वगैरह भी हमारे यहाँ क्षेत्र में लोगों को बताते हैं और चेक किया जाता है BP और शुगर का, तो उनको बताते हैं कि हमारे पास दवा है, फिर वो आके हमारे सेंटर से लेके भी जाते हैं। जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ BP, शुगर, अस्थमा, सारी चीज़ों की दवा है, वो वहाँ से लेते हैं। लेकिन यहाँ फाइंड आउट करने के लिए कि कितने मरीज यहाँ पे हैं और उन लोगों को बताना कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, आप इसकी दवा रेगुलर कर लीजिए। जी, मेरा अगला सवाल है, इस अभियान के तहत CHO और आशा कार्यकर्ता का क्या भूमिका होती है? देखिए, आशा जो है उसी क्षेत्र की रहती हैं, तो उन्हें अपने क्षेत्र का पता है कि किनको क्या बीमारी है और किसको हो सकती है। जैसे जिनका वेट ज़्यादा है, आशाओं को इस चीज़ के बारे में पता है, और जिनको जैसे शुगर की बीमारी है उनका भी पता है, वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी जाती हैं, वहाँ सैम मैम के बच्चों का भी वो लोग पता लगाती हैं, स्कूलों में जाती हैं, वहाँ से भी पता चल जाता है कि जिन बच्चों को ये स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत है। और गांव के लोग जिनको ज़रूरत है, जैसे जो होशियार हैं, पढ़े लिखे हुए, तो जाकर ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता है और आर्थिक स्थिति भी उनकी काफ़ी कमज़ोर है, तो आशाओं को सब पता रहता है उस गांव के बारे में, क्योंकि वो उसी क्षेत्र की हैं, तो वो उन लोगों को ढूंढती हैं, उनको बताती हैं, फिर वो लोग हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास जो भी सुविधाएँ हैं हम उनको प्रदान करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलते चलते किसान रेडियो के माध्यम से मैम क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को आप? मैं लोगों को यही बोलूँगी कि मतलब किसान रेडियो की तरफ से आप लोगों को कि सारी जानकारी दी जा रही है, जो आप लोग उसको देखिए और जिनको नहीं पता है इस चीज़ को सुनिए, और उसके बाद सारी सुविधाएं अपने ही क्षेत्र के नज़दीक केंद्रों में लीजिए। इन सारी सुविधाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इन सारी चीज़ों को, ना दवाओं का कोई चार्ज है, ना ही किसी टीकाकरण का, किसी भी चीज़ का कोई चार्ज है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने अपना अमूल्य समय किसान रेडियो को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।